नाज़रीन, कराची में 3 रोज से गुल प्लाजा जल रहा है। 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 80 लोग लापता है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जो कि सिंध पर बरसरे इक्तदार हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, पैगाम जारी किया, लेकिन इन दोनों में से भी कोई यहाँ नहीं पहुंचा। इधर पंजाब में मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीबात चल रही हैं, इनकी जानिब से भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये एक कौमी सानहा नहीं है? 18वीं आईनी तरमीम में जहां सूबों को इख्तियारात दिए गए, वहीं हमने अपने गमों और मसाइल में भी शायद अब दरार डाल ली है। कराची में सबको सियासत करनी है, लेकिन कराची वालों का गम कौन साझा करेगा? क्या हमने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने गम भी डिवाइड कर लिए हैं? आप देखें कि सैलाब आता है तो पंजाब की तरफ से बयान आता है, हम अपना खुद देख लेंगे, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आता है, अगर वजीर आजम वहां जाते हैं तो इसको भी सियासत करार दिया जाता है। सियासत की बात करें तो बिलावल भुट्टो लाहौर की गलियों में मीडिया टॉक करते हैं तो मरियम नवाज इन्हें दिल खोल कर वेलकम कहती हैं। लेकिन वहीं वजीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर और कराची जाते हैं तो फिर रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। आज पार्लियामेंट में गुल प्लाजा पर तकरीरें हो रही हैं, MKM वॉकआउट कर रही है, लेकिन इसका कराची के हालात पर क्या असर होगा? क्या इससे ग्राउंड रियलिटीज बदल जाएंगी? पीपल्स पार्टी जो कि 15 साल से यहां बरसरे इक्तदार है, कल भी यहां आप देख लें कि मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो गटरों में गिरकर मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। कल भी कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार डंपर्स के नीचे कुचले जा रहे थे, आज भी वही सूरत हाल है। आप देखें कि हर साल या 2 साल के बाद कराची में कोई ना कोई आग लगने का वाकया सामने आता है और आज एक बार फिर गुल प्लाजा कब्रिस्तान बना हुआ है।